नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों भारत के प्रमुख राजनेता हैं और उनका राजनीतिक जीवन, विचारधारा और काम करने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग है। यहां उनके बारे में कुछ प्रमुख अच्छाइयां और बुराइयां दी गई हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी और सरकार को नेतृत्व देने में काफी सफलता हासिल की है। उनके नेतृत्व में कुछ बड़े बदलाव और पहल की गई हैं। अच्छाइयां: निर्णायक नेतृत्व। मोदी को एक मजबूत और निर्णायक नेता माना जाता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने, जीएसटी लागू करने और 3 तलाक जैसे कानूनों को पास करने जैसे कई बड़े फैसले लिए। आर्थिक और विकासात्मक पहल: उनकी सरकार ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है। इन पहलों से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। जन कल्याण योजनाएं: स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना और आयुष्मान भारत योजना जैसी पहल ने लाखों गरीबों तक सरकारी लाभ पहुंचाने में मदद की है। वैश्विक छवि: उन्होंने भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया है। उनके नेतृत्व में भारत की विदेश नीति काफी सक्रिय रही है और कई देशों के साथ संबंध सुधरे हैं। बुराइयां: धार्मिक ध्रुवीकरण के आरोप। आलोचकों का मानना है कि उनकी नीतियों और बयानों से देश में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ा है, जिससे समाज में तनाव पैदा हुआ है। आलोचना के प्रति असहिष्णुता: उन पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि उनकी सरकार आलोचनाओं को दबाने की कोशिश करती है और मीडिया की स्वतंत्रता पर दबाव डालती है। आर्थिक असमानता: कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि उनकी नीतियों से आर्थिक विकास तो हुआ है, लेकिन अमीर और गरीब के बीच की खाई बड़ी है। रोजगार के मुद्दे: विपक्ष का आरोप है कि सरकार रोजगार सृजन के वादों को पूरा करने में असफल रही है। राहुल गांधी राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने पिछले कुछ सालों में अपनी छवि को बदलने की कोशिश की है। अच्छाइयां: जन केंद्रित राजनीति। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए आम जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश की है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को उठाया है। विपक्ष का चेहरा: वे सरकार की नीतियों के खिलाफ एक मजबूत आवाज बनकर उभरे हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने पर जोर देते हैं। युवा और प्रगतिशील सोच: उन्हें एक युवा और प्रगतिशील नेता माना जाता है, जो देश की समस्याओं को एक अलग नजरिए से देखते हैं। सत्य के लिए संघर्ष: उनके समर्थक मानते हैं कि वे सच्चाई और पारदर्शिता के लिए लड़ते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़े। बुराइयां: नेतृत्व में निरंतरता की कमी। उन पर अक्सर यह आरोप लगता है कि उनके नेतृत्व में निरंतरता और दृढ़ता की कमी है। राजनीतिक अनुभव की कमी: कई लोग मानते हैं कि उनके पास सरकार चलाने का उतना अनुभव नहीं है जितना उनके प्रतिद्वंद्वी के पास है। निर्णय लेने में देरी: उनकी पार्टी के भीतर भी कुछ लोग मानते हैं कि वे बड़े फैसले लेने में हिचकिचाते हैं। पारिवारिक विरासत पर निर्भरता: आलोचक अक्सर कहते हैं कि उनका राजनीतिक करियर उनकी पारिवारिक विरासत पर निर्भर है और उन्हें अपनी पहचान बनाने में संघर्ष करना पड़ा है। यह एक तटस्थ विश्लेषण है और हर व्यक्ति के लिए इन नेताओं की अच्छाई और बुराई अलग-अलग हो सकती है।